आप अपना फेलियर होने का तमगा जो है किसी और के ऊपर डालना चाहते हो और वो स्थिति ठीक नहीं है। मैं दिल्ली भी गया, मुंबई भी गया, बेंगलोर भी गया, सब जगह गया और जैसे आप लोगों के भी जीवन में होता है वैसे बीच बीच में कुछ संघर्ष जो आए। मैं आर्ट्स से पढ़ा हुआ हूँ, मैं टीयर 3 सिटी का हूँ, मैं हिंदी माध्यम का विद्यार्थी हूँ। इस वीडियो के माध्यम से यही संदेश, इस माटी चैनल के माध्यम से यही संदेश मैं देना चाहूँगा कि एक बार अकबर के दरबार में एक बहुभाषा पहुंचा, मतलब बहुत सारी भाषाएं जानने वाला। सारी भाषाओं का अकबर के दरबार में उसने प्रदर्शन किया। सब लोग चकित रह गए, इतनी सारी भाषाएं ये जानता है। उसके बाद में उस बहुभाषीय ने अकबर से कहा कि महाराज बादशाह, तुम्हारे दरबार में इतने सारे लोग हैं, तुम भी इतने बड़े विद्वान हो, तो इतनी सारी भाषाएं जिनका मैंने प्रदर्शन किया, बताओ कि इसमें से मेरी मदर लैंग्वेज, मेरी मातृभाषा जो है वो कौन सी है। सब लोग बड़े सोच में पड़ गए क्योंकि सारी भाषाओं पे उसकी ज़बरदस्त कमांड थी। कोई भी मातृभाषा का जवाब नहीं दे पाए कि इसकी मातृभाषा कौन सी है। और आप सबको पता है कि अकबर और उनके पूरे दरबारी जो है जब कोई काम नहीं कर पाते थे तो वो काम किसको रेफ़र किया जाता था? बीरबल के पास। बीरबल को अकबर ने कहा कि भाई देखो कौन सी उसकी भाषा है यार, मातृभाषा है, बताओ जल्दी से। बीरबल ने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं, अभी लेके बताता हूँ। बीरबल ने एक सैनिक के कान में जाके इशारा किया कि ये जो बहुभाषा है इसको जम के कोड़े बरसाना शुरू करो इसके ऊपर। उसने सैनिक ने वही किया, उसने कोड़े बरसाए, 2 कोड़े 3 कोड़े जैसे ही बरसाए और बोला अरे बाप रे, बचाओ बचाओ, क्यों मार रहे हो। उस समय जो है बीरबल ने कहा कि ये अभी जो जिस भाषा में बोल रहा है ये इसकी मातृभाषा है। नमस्कार, मैं निर्मल गहलोत, जोधपुर राजस्थान से मैं आता हूँ और इस छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी भावों की भाषा है, जो हमारी संवेगों की भाषा है, जिस भाषा से बच्चे जो हैं सहज सरल स्वाभाविक रूप से सीखेंगे, बड़े होंगे, जो उनको एनर्जी देगी, वो उसकी मदर लैंग्वेज है। और इसलिए अपनी मातृभाषा पे आप सबको गर्व होना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने बारे में अगर मैं सोचूं तो मैं जोधपुर से हूँ। मैं जोधपुर की छोटी जगह से, वहाँ पे पास में गोलासनी गांव है, वहाँ से मैं आता हूँ। मेरे पिताजी तृतीय श्रेणी अध्यापक रहे हैं, माताजी गृहिणी रही है और गृहिणी के साथ साथ उन्होंने छोटे छोटे जो घर के जो काम होते हैं, आलू की चिप्स बनाना, राखी बनाना, गेहूँ पीसने की चक्की चलाना, ये सारे काम भी उन्होंने किए हैं और उनका भी मैंने हाथ बटाया है। मैं आर्ट्स से पढ़ा हुआ हूँ, मैं टीयर 3 सिटी का हूँ, मैं हिंदी माध्यम का विद्यार्थी हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी जीवन में मुझे नहीं लगता ये सब कुछ मेरी कहीं सफलता में, मेरी कहीं जर्नी में बाधा बनी। तो भाषा जो है केवल वो भाषा है, उसको भाषा की तरह देखिए। मैं कई बार स्टूडेंट्स को लेके देखता हूँ कि वो बड़ा मतलब परेशान से हो जाते हैं, उनको मन में लगता है कि अरे मेरी भाषा जो है वो ग्रामीण भाषा है, देशी भाषा है, तो मैं कैसे जीवन में आगे बढ़ूंगा। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। हालांकि आपको हर तरह की भाषा को सीखना है, कॉन्फिडेंस के साथ में सीखना है, उसमें लेके आगे बढ़ना है, लेकिन अपनी जो माटी की जो भाषा है उसको कभी भी छोड़ना नहीं है। और यही कारण है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हाल ही में जो नई लागू हुई है, उस शिक्षा नीति के अंदर भी ये स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि बालकों की प्राथमिक शिक्षा जो है, मतलब कक्षा 5 तक की शिक्षा जो है वो उसकी मदर लैंग्वेज में होनी चाहिए। और ये सभी को समझने की ज़रूरत है। मैं कई सारी स्कूल्स में देखता हूँ कि बच्चों को, इंग्लिश मीडियम की स्कूल है, बच्चे ने अगर हिंदी में कुछ बोल दिया या लोकल लैंग्वेज में बोल दिया तो उसके ऊपर फ़ाइन तक लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है। भाषा जो है वो लगातार आती रहेगी, लगातार चलती रहेगी। मैंने कई सारे यूपीएससी में हमारे स्टूडेंट्स को देखा है जिन्होंने 12वीं तक तो 12th तक तो हिंदी मीडियम के अंदर उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, लेकिन यूपीएससी उन्होंने इंग्लिश मीडियम के अंदर निकाला। कॉलेज की पढ़ाई जो है उन्होंने इंग्लिश मीडियम में की। तो ये हिंदी, इंग्लिश मीडियम या आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज जो है, अपनी भाषा पे तो सबसे पहले कमांड होनी ही होनी चाहिए। उसके बाद में 2-4 भाषाएं और सीखिए, कौन आपको मना कर रहा है। भाई घर की तुलसी पहले पूजोगे ना, या बाहर का पीपल की पूजा जो है पहले करोगे। पहले घर की तुलसी की पूजा करो, बाद में पीपल की भी पूजा तुम करो। और कई लोगों को मैंने देखा है कोई भी भाषा पे कमांड नहीं है, खुद की भाषा भी नहीं आती है, हिंदी भी नहीं आती है, इंग्लिश भी नहीं आती है। ऐसे लोग तो कोई काम के नहीं भाई, कोई भी भाषा पे उसकी कमांड ही नहीं है। बोलते बोलते जो है कुछ कुछ बोलने लग जाते हैं। तो हमें हर भाषा पे जो है अपने अधिकार पूर्वक जो है वो कार्य करना है। और जैसे मैं अपने लूँ, मैंने दूसरी भाषाएं सीखने की बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं की। मुझे तो बचपन से ही अंग्रेजी से एक हो वही था और मुझे लगता था कि कोई बड़ी बात नहीं, मैं तो हिंदी से ही खूब काम कर लूँगा। और मैंने एमए हिंदी साहित्य में किया है। बचपन से ही मुझे पढ़ने और पढ़ाने का दोनों का बड़ा शौक़ रहा है, क्योंकि पिताजी ग्रेड 3 टीचर रहे हैं ऑलरेडी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे डीएनए में, मेरे जीन्स में जो है वो पढ़ाने का एक हुनर था।
और यही कारण है कि मैंने 9th क्लास के बाद ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। और खुददार बचपन से ही था। 9th क्लास के बाद पापा से मैंने जेब खर्ची का पैसा लेना बिल्कुल बंद कर दिया। और उसके बाद 12th के बाद तो मैंने बाकायदा एक स्कूल, प्राइवेट स्कूल जिसको सरस्वती शिशु मंदिर, आदर्श विद्या मंदिर कहते हैं, उसको मैंने ज्वाइन भी कर लिया। 1200 रुपये की मेरी सैलरी थी। इस जर्नी के दौरान जो है कई सारे उतार चढ़ाव ज़िंदगी के अंदर लगातार आए। और जैसे आप लोगों के भी जीवन में होता है, वैसे बीच बीच में कुछ संघर्ष जो आए। 13 सितंबर 2002 का वह दिन और उत्कर्ष संस्थान की स्थापना हमने जोधपुर में की। और 2 रूम का एक घर, छोटा सा एक घर जो है, वहाँ से हमने शुरुआत की। चूँकि मेहनत थी, मैं खुद लगातार पढ़ाते हुए आया था, बच्चों ने बहुत प्रेम दिया, बहुत स्नेह दिया। और इस प्रकार से उत्कर्ष जो है जोधपुर में अपनी ऑफलाइन क्लासेस, जो पहले हमने बैंक एसएससी से स्टार्ट किया था, लगातार धीरे धीरे कई सारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स की हम तैयारी कराते रहे। कई सारे विद्यार्थी, हमारे मित्र, शुभचिंतक सभी लगातार पूछते रहते हैं, भाई उत्कर्ष की ऑनलाइन जर्नी के पीछे क्या कहानी है, ऑनलाइन का ख्याल आखिर कब आया, क्यों आया, कैसे आया। उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर का यूट्यूब चैनल जब आप देखेंगे तो उसमें स्टार्टिंग आपका बताएगा 2012 बताएगा, 2012, जबकि हमने शुरू तो 2018 में किया था। तो इसके लिए भी क्या है कि उत्कर्ष की स्थापना 2002 में हुई। 2012 जब उसके 10 साल पूरे हुए, तब हमारा एक स्टूडेंट था हर्ष, उसने जो है एक यूट्यूब चैनल बनाया और उसमें हमारे उत्कर्ष की कुछ क्रियाकलाप गतिविधियां, उस पर वो ऐसे ही वीडियो डालता था, जो कि हमें पता भी नहीं था। तो जब हमने स्टूडियो लॉन्च किया, उस दिन वो हमारे पास में आया कि सर, मैं और तो कुछ आपको नहीं दे सकता, लेकिन मैंने उत्कर्ष क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल बना रखा है, वो मैं आपको भेंट करना चाहता हूँ। हमें बहुत अच्छा लगा कि भाई बहुत अच्छी बात है, दे दीजिए। और उस यूट्यूब चैनल को लेके आज हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। उत्कर्ष क्लासेस के एक यूट्यूब चैनल नहीं, अभी कम से कम 15 यूट्यूब चैनल्स हो चुके हैं। 1.5 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर उत्कर्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जो है सब मिला के हो चुके हैं। और ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, तो उत्कर्ष क्लासेस का यूट्यूब चैनल हमें गिफ्ट में मिला था। और मेरा पहला स्टूडियो जो है वो मैंने जून 2018 को बना दिया। यहाँ पर मैं आपको ये बात भी लेके कहना चाहूँगी, क्योंकि माटी से जुड़ाव वाला ये चैनल है और मैं जानता हूँ कि इसकी ऑडियंस भी, जितने भी ऑडियंस है वो सब कहीं ना कहीं माटी की सौंधी महक जो है वो महसूस करते ही करते होंगे। उन सबको भी एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि कोशिश कीजिए, देखिए हमेशा हो ये ज़रूर नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप जिस गांव में हैं, जिस शहर में हैं, वहाँ पर अपना कोई काम आप खड़ा करें। वहाँ पर अपना काम खड़ा करके कई लोगों को वहाँ पर आप रोज़गार दें। मुझे आज बहुत अच्छा लगता है कि मैं जोधपुर में पला बड़ा, अपनी पढ़ाई की, वहीं पे मैंने काम खड़ा किया और आज 1200 से अधिक लोग जोधपुर में मेरी कंपनी में काम करते हैं। मुझे एक अंदर से अच्छी फीलिंग आती है कि मुझे एक रोज़गार तो मिला ही मिला, लेकिन हमारे माध्यम से जो है 1200 परिवार जो है वो जोधपुर के अंदर रुके हुए हैं। अपने शहर में काम करने का मज़ा ही कुछ और है। उसको जब आप लोग रिकॉग्नाइज़ करेंगे, उसका मज़ा ही कुछ और है। कबीर सूद तुलसी को पढ़ने वाला व्यक्ति जो है एक एडटेक कंपनी अच्छे से चला ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और एडटेक कंपनी जो मैं चला रहा हूँ, तो मेरी कंपनी में कई सारे ऐसे IITian भी हैं, IIM किए भी लोग हैं, वहाँ से अच्छे ग्रेजुएट लोग हैं जो इंग्लिश मीडियम में बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन उनको लगता है यार इनकी कंपनी का फाउंडर जो है वो हिंदी में बातचीत करना ज़्यादा पसंद करता है, हिंदी के अंदर कम्युनिकेशन पसंद करता है। तो बाकी सब वो ईमेल वगैरह सब इंग्लिश में करते होंगे, लेकिन मेरे से कम्युनिकेशन करते समय वो हिंदी में करते हैं। हमारी मीटिंग्स जो होती है वो हिंदी में होती है, और ये हिंदी में मीटिंग्स होने के कारण ही कई लोगों में ऐसा कॉन्फिडेंस आया, जो छोटे गाँव के लोग थे, जिनमें प्रतिभा थी, वो उत्कर्ष में आके ज्वाइन किया। उनको एकदम लगा कि अरे जब निर्मल सर जो है वो हिंदी में बातचीत करते हैं, उनकी मीटिंग्स हिंदी में होती है, हिंदी में उनकी ट्रेनिंग देती है, तो हम भी सीख सकते हैं। और यही कारण है कि हमें जोधपुर जैसे छोटे शहर में भी हमें बहुत अच्छे से एडिटर्स हमें मिल गए, प्रोडक्शन का स्टाफ जो है बहुत अच्छा सा मिल गया, कंटेंट राइटर्स हमें बहुत अच्छे से मिल गए, सब तरह के स्टाफ हमें मिलते रहे। आज लोग जो है गाँव को या छोटे शहर को छोड़ छोड़ के मेट्रो की तरफ भाग रहे हैं। मेट्रो सिटी के खुद के कई सारे चिंताएं हैं। मैं जाता हूं कई बार अलग अलग बड़े शहरों के, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में इतना समय लग जाता है कि आपका पूरा दिमाग तो दिन भर में उसी में खाली हो जाता है। मुझे पता है जब मैं जोधपुर में या वहाँ पे हम दिन भर में मेरा टाइम टेबल बनाता हूँ, इस समय मैं ये मीटिंग करूँगा, उस समय वहाँ जाऊँगा, सारा कुछ काम मैं कर पाता हूँ। लेकिन जब मैं बड़े शहरों में जाता हूँ, सारा मेरा स्केड्यूल सारा बिगड़ जाता है। पता चला दिन में 6 मीटिंग सोची थी, लेकिन 3 मीटिंग ही हो पाती है। इतना ट्रैफिक में रहना, इतना वहाँ पे पॉल्यूशन है। और मुझे कई बड़े शहरों के लोग मुझे मिले हैं और जिन्होंने मुझे कहा है कि साहब हम ये नौकरी कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट में चाहे गवर्नमेंट में, अगर ये सेम तनख्वाह या उससे थोड़ी कम भी, 25% 30% कम भी अगर हमें हमारे शहर में अगर मिल जाए
तो निश्चित रूप से हम वहीं पे जाके काम करना पसंद करेंगे। और कोरोना की विकट परिस्थिति के अंदर तो आपने देख लिया, जो माटी की जो शुद्ध हवा में जो रहने वाले लोग हैं उनको सबसे कम कोरोना हुआ है, वो जल्दी से रिकवर किए हैं, उनकी एंटीबॉडी जो है बहुत शानदार लेके बनी हुई थी। और शहरों के अंदर आप देखिए क्या उनकी हालत हो गई, एक फ्लैट के अंदर बंद जो है उनको रहना, खुली हवा में जो है वो जा नहीं सकते। तो ये सब कुछ जो है, मतलब मैं आपको बस इतना ही लेके इस वीडियो के माध्यम से यही संदेश, इस माटी चैनल के माध्यम से यही संदेश मैं देना चाहूँगा कि जीवन में कुछ भी लेके आगे बढ़ो, कहीं पे लेके जाओ, सबसे पहले तो अपनी माटी से जुड़ाव जो है वो रखो। ज़िंदगी में खुद आप जो है लगातार आगे बढ़ जाओ, लेकिन आगे बढ़ने के बाद में जो आपके गांव में, जो शहर में जो पीछे रह गया भाई, छोटा भाई बहन, आपका दोस्त, उसको भी पकड़ के जो है आगे अपने तक जो है उसको लेके आओ। और उसमें जो मज़ा आएगा ना, भीतर से जो आनंद आएगा ना, उस आनंद का मतलब बयान नहीं कर सकते। आपको खुद को ऐसा महसूस होगा कि वाह क्या गजब की जो है लाइफ मैंने जी है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी जो है जीवन के अंदर अपने माटी से जुड़ाव रखते हुए जीवन के हर पक्ष में आप आगे बढ़ते जाएंगे। आप अपना विषय, आपकी परवरिश कहाँ पे हुई, आप कौन से शहर में या गांव के अंदर पले बड़े, कौन से मीडियम में पढ़े, इसको कभी भी अपने ऊपर जो है हावी नहीं होने देंगे। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।